गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। अभी टाइम हो रहा है 10:25। सो मार्केट जो ये कंसोलिडेशन किया था फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, यहाँ पे इसके ऊपर अभी निकल रहा है, राइट। सो इफ़ वी गो एंड लोअर टाइम फ्रेम तो ये यहाँ से अभी ऊपर निकल रहा है, और ये एक जो हर्डल है इसको प्रीवियस डे यहाँ से जो रिजेक्शन हुआ था वहाँ पे अभी सॉर्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन टाइप चीज़ें चल रही है। सो उसको देखते हैं किस तरह से वो प्ले आउट होता है। इफ़ वी गो एंड चेक निफ्टी फ्यूचर्स, राइट। सो निफ्टी फ्यूचर में एक चीज़ है, दिस इज़ द 30 मिनट्स रेंज जिसको हम देख सकते हैं अभी, राइट। और ये 30 मिनट्स रेंज को ब्रेकआउट कर चुका है, कंफर्म कर चुका है। तो अभी जब तक ये जिस बार ने ब्रेकआउट किया उसके नीचे नहीं आता, मतलब जब तक आप डे लो के नीचे नहीं आता तब तक इसको एक बुलिश तरीके से ही माना जाएगा, राइट। एंड विद दिस केस इन माइंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे कुछ पेंडिंग टारगेट्स भी है। सो अगर ये स्पॉट में 619 बोलो या 625 बोलो, 625 को होल्ड कर गया या जब तक 600 के ऊपर है तब तक हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा इवेंचुअली, नॉट इन शॉर्ट टर्म क्योंकि ये मोमेंटम ट्रेड नहीं है, बट इवेंचुअली 850 के ऊपर तक हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। तो एक पोजिशनल बेट यहाँ पे सोच सकते हैं। आई हैव टेकन दैट पोजिशनल बेट। बाकी बैंक निफ्टी सुबह से थोड़ा स्लो चल रहा है। टुडे बैंक निफ्टी इज़ एक्टिंग बिट लगार्डिश। एंड बाकी स्टॉक्स में अभी मैंने कुछ देखा नहीं है क्योंकि इट्स मंडे मॉर्निंग, तो आराम से ही देखने में ज़्यादा फ़ायदा है। ओनली एबीबी इज़ ब्रेकिंग आउट, इसका कंटिन्यूएशन भी अभी भी चल रहा है एबीबी का, राइट। सो वही एक चीज़ है, बाकी तो कुछ खास अभी तक दिखा नहीं है कहीं पे भी। आपका ऑरो फार्मा देखोगे तो वो भी अभी डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन में, बिरला सॉफ्ट फिर से रेंज में आ गया है। कमिंस इंडिया अगेन कंसोलिडेटिंग यहाँ पे। अब यहाँ से अगर किसी दिन का हाई वगैरह तोड़े तो फिर हम कुछ बात करेंगे, जब तक वो नहीं होता तब तक वी हैव टू सिट टाइट ऑन दिस वन। दीपक नाइट्रेट चल रहा है। आई नीड अ कंसोलिडेशन, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन मिलना चाहिए, स्प्रेड्स छोटी होनी चाहिए, वॉल्यूम गिरना चाहिए, मरना चाहिए। तो वहाँ पे कहीं पे आई विल ट्राई टू पिक दैट थिंग, क्योंकि उसने जिस स्पीड से वो रेजिस्टेंस को अप्रोच किया है एंड वहाँ पे वो अभी रुकना चाहिए। सो थोड़ा रह लगेगा टाइम। ये रिजेक्शन को नहीं निकाल पा रहा है, दैट्स द प्रॉब्लम। तो होने दो इसको भी कंसोलिडेशन। जब भी प्रॉब्लम्स होता है कि हाई वॉल्यूम्स होते हैं ना, तभी नया वॉल्यूम्स मार्केट में जल्दी आता नहीं है, तो वो वॉल्यूम पुल ऑफ होगा फिर ही आएगा। गेल इज़ ब्रेकिंग आउट टुडे। इवन आई थिंक सेल भी आज आया था सुबह सुबह, बट ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 150 के ऊपर अगर मुझे सेल मिले तो उसको मैं आज ट्रैक कर रहा हूँ, मतलब अलर्ट लगा के रखी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी ब्रेकआउट हो गया। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में ट्रेड मॉर्निंग में लिया है, वो अभी चल रहा है। इट्स ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू द टारगेट्स। पीएफसी जैसे हमने बात की थी कंसोलिडेशन लो वॉल्यूम, तो अभी मुझे ये वाले जोन के ऊपर चाहिए, तो वहाँ से मैं इसका मोमेंटम पिक करने का कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए जिस हिसाब से वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये एक अच्छा एसएल लोकेशन मिल रहा है, बट एंट्री नहीं मिली है, तो आई गॉट माई एसएल। अभी एंट्री का वेट है। पिडीलाइट 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ऊपर निकलने का कोशिश कर रहा है। आरईसी सेम एस पीएफसी, सेल का हमने अभी देखा। सन फार्मा रुका हुआ है, सिंजिन भी रेंज में अटका हुआ है, वॉल्यूम स्लो है, तो थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन है। एंड दिस यूपीएल इज़ गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम दिस, तो अभी यूपीएल से कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है जब तक ये 500 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, तो तब तक हम उसका वेट करेंगे। सो ऑल इन ऑल बाकी कुछ खास अभी हुआ नहीं है। मॉर्निंग से कोई खास ट्रेड नहीं है। एक आध स्टॉक में मैंने ट्रेड लिया हुआ है, दिस गोदरेज प्रॉपर्टीज़। बाकी निफ्टी में पोजिशनल बेट उठा ली है मैंने। आई एंटर्ड इन टू द मंथली कॉल्स विद द एसएल ऑफ टूडेज लो 550 का स्पॉट में। एक्चुअली मैंने फ्यूचर देखा है, तो फ्यूचर का समवेयर अराउंड 620 का मैंने एसएल रखा हुआ है, समवेयर हियर, ठीक है। सो यस, इतना ही अपडेट है अभी तो। बाकी मार्केट धीरे धीरे स्लोली बुलिश बायस में ही है, और प्रीमियम्स के चार्ट भी अगर हम देखेंगे तो प्रीमियम्स के चार्ट भी कुछ वैसे ही है। कॉल्स में बाइंग चालू है, सब कुछ वही साइड इंडिकेशन कर रहा है, तो फिर वाई टू वरी, राइट। सो या दैट्स इट इन दिस अपडेट। बाकी जो भी होगा, अभी यहाँ से अगला अपडेट आपको मिलेगा 660 के ऊपर। 660 पे आज आज के लिए हम 660 तक सोच रहे हैं फ्यूचर्स में।
या समवेयर अराउंड दिस लेवल 740 तक हम सोच रहे हैं अभी फ्यूचर्स में। लेट्स सी, अभी तो वॉल्यूम कूल ऑफ हो गए, 10:30 बज गए, तो अभी मार्केट का 1-1.5 घंटे का आराम करने का पीरियड है, तो आराम से आराम करते हुए धीरे 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 जाएगा। सो या दैट्स इट इन दिस अपडेट, मिलते हैं अगले अपडेट में। टिल देन, सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। सो हमारे जो शॉर्ट टर्म के आज के इंट्राडे के टारगेट्स थे वो अचीव हो गए हैं। वी जब भी यहाँ पे ये रुक रहा था, तो मैंने तो जब भी आपको 10:30 बजे यहाँ पे अपडेट दिया था तभी भी पोजीशन थी, एंड जब भी ये यहाँ पे रुक रहा था ऑन लो वॉल्यूम्स, मैंने यहाँ पे ऑन दिस पर्टिकुलर स्पाइक यहाँ पे इसको ऐड किया था पोजीशन वीकली का, एंड यहाँ पे एसएल रखा था, एंड दिस वाज माय टारगेट, वो अभी अचीव हुआ। प्रीमियम्स थोड़े फ्लक्चुएट हो रहे, नहीं हो रहे ज़्यादा, सो इवन दो टारगेट ये बार में अचीव हुआ, लेकिन मेरे ऑप्शंस के टारगेट्स इसमें अचीव हुए, तो ऑल इन ऑल हो गया मेरा आज का दिन। अभी यहाँ से ज़्यादा मैं नहीं करने वाला, आई मीन मोस्ट लाइकली आई विल क्लोज माई टर्मिनल, क्योंकि ज़्यादा नहीं करना है, बस हो गया आज के लिए। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में आई वॉज ट्रेलिंग माई एस एल, यहाँ पे आई सॉ यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग, ये देख रहे हो ये वाला चीज़, दिस इज़ योर 29 पॉइंट्स का बार विच हैज़ लाइक 2 for 39,000 का वॉल्यूम, एंड इसके लिए 27 बार के लिए ज़्यादा वॉल्यूम्स आया है, तो मैंने इसके लो के नीचे एसएल ट्रेल कर लिया था, जब ये यहाँ पे कटा तो 5 मिनट्स पे आई गॉट माई एग्जिट। ये भी एक अच्छा ट्रेड था बेसिकली। ऑल इन ऑल देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2.5-3% से ज़्यादा का इसमें गेन हो गया। अभी एक ही ट्रेड अगर आपको 2.5% से ज़्यादा का गेन दे रहा है, राइट, यहाँ से कहीं से आई पिक्ड इट अप समवेयर हियर से यहाँ पे, राइट, सो 3.8% है, तो मैंने शायद यहाँ से पिक किया है उसको, लाइक ऐसा ही कुछ है, ढाई मतलब 2 पॉइंट समथिंग, या समवेयर हियर आई पिक्ड इट अप। फ्यूचर्स में थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ रहेगा, तो 2.5 से 3% अगर एक ही ट्रेड में बन रहा है तो दूसरे ट्रेड में जाके हाथ क्यों लगाने का, राइट। सो ये फ्यूचर्स का एक ट्रेड हो गया मेरा, एंड निफ्टी का ये वाला एक स्मूथ सेल हो गया। अभी निफ्टी यहाँ से एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑलरेडी निफ्टी स्लो जा रहा है, सो इट शुड डू सम कंसोलिडेशन एंड ऑल, एंड फिर यहाँ पे जाएगा। तो निफ्टी के मेरे पास मंथली के कॉल्स भी पड़े हैं जो मैं होल्ड करूँगा, ओवरनाइट भी लेके जाऊँगा ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे, और मेरे टारगेट्स ये होंगे 850 ऑड लेवल्स के। निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी स्पॉट के लिए भी आप वैसे ही देख लो, एक्चुअली निफ्टी स्पॉट में रेंज इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, एंड निफ्टी स्पॉट के टारगेट से समवेयर 880, तो 850 इसमें भी पकड़ लो निफ्टी स्पॉट में। सो वही चीज़ है यहाँ पे, अभी देखते हैं। बस हो गया आज के लिए, अभी जाके आराम करेंगे। एक स्टॉक जो कैश में खरीदने लायक है, दैट इज़ योर दिस, इसने बहुत शार्पली वीकली का मूव दिया हुआ है, तो इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड कि ये पिछली बार 240 से ऑलमोस्ट 350 गया था, दैट इज़ 110 पॉइंट, तो यहाँ से ये 300 से 410 तक जाना चाहिए। सो इसके टारगेट्स आपके अकॉर्डिंगली 410 तक है, तो इसमें भी आप देख सकते हो। लेट हो गया है ऑब्वियसली, क्योंकि आज ही इसका ऑलमोस्ट 15% का सर्किट लग चुका है ये वाले स्टॉक पे अभी, राइट, और एफ एन ओ स्टॉक है तो सर्किट खुलेगा इसमें, तो वहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या न्यूज़ है क्या है, आई डोंट नो, बट ये 410 तक के एक्सपेक्टेड है, तो एक साइड पे आप नज़र रख सकते हो। एंड हमारा गेल पे नज़र था, तो लेट मी डू दिस थिंग, इसको खोल के ही रखते हैं। सो हमारा गेल पे नज़र था, गेल अभी भी रुका हुआ है, अभी यहाँ पे बेट बना सकते हैं, आपके पास एसएल है, और ये यहाँ से अगर टर्न हो रहा है तो आप यहाँ से फॉलो थ्रू आया तो आप ये वाला एसएल या ये वाला एसएल, दो में से कोई भी एसएल, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का पोजीशन आप ले रहे हो, वो ले सकते हो, क्योंकि ये एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन है, बट आई एम नॉट टेकिंग दिस पोजीशन, थोड़ा सा सेफ खेलते हैं, प्रॉफिट आया है उसको प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि आई चेंज्ड माय ब्रोकर टुडे। मैं ज़ीरोधा में ट्रेड करता था, बट ये वीकेंड में बहुत कुछ पता चला कि ज़ीरोधा में प्राइवेसी नाम का चीज़ नहीं है एंड ऑल। सो अगर कोई ब्रोकर अपना प्राइवेसी नहीं रख रहा है तो देयर इज़ नो गारंटी कि वो आपका पैसा भी सेफ रख पाएगा, राइट। तो बेसिक चीज़ है ना किसी का प्राइवेसी, किसी एक इंडिविजुअल का प्राइवेसी, सो इसलिए आई चेंज माई ब्रोकर टुडे, तो पूरा पैसा ट्रांसफ़र, मतलब वो सेटलमेंट में तो पैसा बैंक में आ गया, बट बैंक से ब्रोकर में डालने को थोड़ा सा स्लो जाएंगे, बिकॉज नया ब्रोकर, नया प्लेटफॉर्म,
तो थोड़ा हाथ बैठने को भी टाइम लगता है हफ्ता भर। सो नाउ आई एम स्विचिंग टू फायर्स, अननेसेसरी क्यों हेडेक पालने का, राइट। सो इसलिए भी मैं थोड़ा स्लो हूँ। तो या दैट्स इट। एक बार ये देख ले तो एबी भी कंटिन्यूसली जा रहा है, औरो फार्मा अभी यहाँ से जब भी लो वॉल्यूम्स है तो जब भी पिछले दिन का हाई तोड़ के सस्टेन करेगा वहाँ पे हम लेंगे। बिरला सॉफ्ट नहीं सस्टेन किया, नीचे आ रहा है। अभी ये बेस सपोर्ट का बेस है, अगर ये सपोर्ट का बेस नहीं तोड़ा तो फिर हम इसको शॉर्ट्स के लिए खेल सकते हैं। कमिंस इंडिया वही प्रोटेक्शन में चल रहा है बेसिकली। यहाँ पे जो ये इस तरह का कुछ आप इसको खींच के पीछे कुछ इस तरह का एक रेंज एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो वो रेंज प्ले बेसिकली इसमें चालू है। सो लेट इट डू इट्स थिंग। दीपक नाइट्रेट वो बताया था मैंने, इसका ये टारगेट हो गया। अब यहाँ पे रुकना चाहिए, वॉल्यूम्स कम होने चाहिए, फिर हम देखेंगे। वीक बायर्स को निकलने दो पहले बाहर। डॉक्टर रेड्डी समहाउ नीचे से आज इसने पिकअप अच्छा किया है। आफ्टर दिस पर्टिकुलर बार यहाँ पे एक एंट्री बन सकता था। मैं अगर मतलब मेरा आज कम हो गया, मेरा आज का कोटा ख़त्म हो गया, अगर मुझे लेना होता तो मैं ये वाला ट्रेड लेता इंट्राडे के लिए। दिस वुड बी माई एसएल, और जितना ये डिस्टेंस है उतना ही इसके ऊपर मेरा ये टारगेट्स होता। तो ये एक रिस्क टू रिवॉर्ड प्रोस्पेक्टिव भी काफ़ी अच्छा है, एंड मॉनिटरी टर्म्स में भी ये 0.8% से के आसपास है, तो वो मिल जाता। गेल, हाँ हम देख ही रहे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हम देखे। पीएफसी कंसोलिडेट कर रहा है। पीएफसी पे अभी जब भी लो वॉल्यूम्स आना चालू हो गए तो जब भी ये प्रीवियस डेज के हाई के ऊपर सस्टेन करेगा वहीं पे एक बेट लेके वो इसके नीचे का एसएल लेंगे। अभी वो आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, जब भी करेगा वहाँ पे आके हम उसमें पोजीशन उठा लेंगे, पोजिशनल बेट ले लेंगे। सेम चीज़ विथ आरईसी, बट आरईसी थोड़ा नीचे आया है। पीएफसी इज होल्डिंग, आरईसी नीचे आया है, तो देखते हैं हाउ द थिंग्स गोज ओवर देयर। ये प्रीवियस जो स्विंग है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन चल रही है। इफ़ यू गो टू आर्ली टाइम फ्रेम, आर्ली नहीं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो आपको समझ में आता है यहाँ पे कि ऊपर से जाने के बाद ये ऊपर जाने का कोशिश करता है ऑन लो वॉल्यूम्स, फिर वहीं पे कंसोलिडेट, सेलर नहीं आ रहा है, फिर ओपनिंग नीचे हुआ, फिर वापस ऊपर जाता है ऑन लो वॉल्यूम्स, फिर वहीं पे कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे आता है, ओपनिंग में नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है ऑन लो वॉल्यूम्स, फिर कंसोलिडेट करता है। तो बेसिकली ये बार बार नीचे जो आ रहा है और उसके बाद ऊपर जाते समय लो वॉल्यूम से, दैट्स एन इंडिकेशन कि ये प्रॉफिट बुकिंग वाले जो लोग हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो मार्केट खुद ही ड्रिफ्ट करके ऊपर के लेवल्स पे जा रहा है। जो लोग प्रॉफिट बुकिंग वाले वीक हैंड से वो निकल जाए, तो हाईली लाइकली चांसेस है कि ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है या ये जो ब्रेकआउट का कोशिश कर रहा है ये इवेंचुअली हो जाएगा। अगर वो ब्रेकआउट हो गया तो आपका ये रेंज बनेगा जो 118 से समवेयर अप टू 148 तक है। 30 पॉइंट्स, तो 148 से आप 30 पॉइंट्स ऊपर रख सकते हो। एक पोजिशनल रेट मिलेगा इसमें भी। सन फार्मा भी कुछ नहीं दिख रहा है। सिंजिन होल्ड कर रहा है बट नॉट अ गुड प्राइस एक्शन। मुझे यहाँ पे बार्स भी छोटी होती हुई चाहिए। सो वो चीज़ है। एंड यूपीएल अपने हाइस पे रुका हुआ है। अभी देखते हैं इज़ इट लाइक गोइंग फॉर द लोकल या डबल बॉटम, या फिर इज़ इट गोइंग फॉर द रेंज, वो चीज़ देखते हैं। रहा बैंक निफ्टी का सवाल, तो बैंक निफ्टी हैज़ ब्रोकन आउट, बट आज के दिन बैंक निफ्टी में आपका प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे हैं। लेट मी शो यू दैट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स दोनों भी नहीं बढ़ रहे हैं। आज बैंक निफ्टी में बेसिकली राइटर्स डे है। ऑन दी अदर हैंड निफ्टी के प्रीमियम्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे। सुबह ये भी इंडिकेशन था, टारगेट्स भी आए थे, तो अकॉर्डिंगली हमने हमारा काम कर दिया, तो निफ्टी हो गया। ऑप्शन स्टैट्स में भी दिख रहा था कि कहीं ना कहीं पुट राइटर्स आ रहे हैं। इफ़ आई गेट टेक दिस टू समवेयर अराउंड 10:30 से 12 o'clock तक अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरह से आपके पुट राइटर्स जो है वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं। तो नीचे से बेस बनता हुआ है, मतलब नीचे से सपोर्ट बनता हुआ आ रहा है, पुट राइटर्स ज़्यादा है, तो वो भी एक कॉन्फिडेंट था। तो ये सब चीज़ें देख के बेसिकली और टेक्निकली हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी थी यहाँ पे, दिस वन। सो थोड़ा हेवी क्वांटिटी से जाना बनता था, तो वो हो गया ट्रेड। अभी देखते हैं यहाँ से आगे क्या होता है। बैंक निफ्टी स्लो पड़ा हुआ है, निफ्टी अपने टारगेट्स अचीव कर चुका है। थोड़े बड़े टाइम के देखेंगे तो अभी इसके 850 के टारगेट्स है, 680 पे चल रहा है। एंड मुझे थोड़ा सा कुछ कंसोलिडेशन यहाँ चाहिए, क्योंकि मूविंग एवरेज के अगर पास से मिलता है मुझे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, राइट। क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फिर मेरा एसएल अभी इधर है, मेरे को एसएल ट्रेल करने के लिए कोई लोकेशन चाहिए। हालांकि इसने 2 बार का ऑन लो वॉल्यूम कंसोलिडेशन किया हुआ है, तो इसके नीचे भी एसएल रख सकते हो, बट वो काफ़ी अग्रेसिव हो जाएगा। और ऑलरेडी मंथली में है, और मंथली में हमने मॉर्निंग में ही पोजीशन बनाई हुई है, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो रखूँगा मैं जब तक ये एसएल हिट नहीं होते।
सो या आज के लिए इतना ही। अभी मैं कुछ करने नहीं वाला, तो आई विल जस्ट क्लोज द टर्मिनल एंड देखते हैं 3:30 बजे क्या हुआ। ये लेवल के बाद में वो एक छोटा सा अपडेट करके आज का दिन ख़त्म। तो आज का सुकून वाला दिन था। 3 ट्रेड्स हुए, एक कैरी हुआ मंथली का, वीकली का टारगेट हिट हुआ एंड इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में ट्रेल हिट हो गया आफ्टर। तो हो गया अपना आज का काम। सो या मिलते हैं फिर फाइनल ईओडी अपडेट 3:30 बजे। तो वेलकम बैक ट्रेडर्स, टाइम हो रहा है 4:22। क्या दिन था। सो जैसे मैंने लास्ट में बताया था, समवेयर हियर वी एग्जिटेड, और मैंने बोला था मैं टर्मिनल बंद कर दूंगा क्योंकि मेरे जो टारगेट्स थे शॉर्ट टर्म के वो आ गए हैं। मार्केट एक बार ऊपर गया और फिर ये वाला शेकआउट हुआ। ये वाले शेकआउट में आज मैं ट्विटर पे अभी थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था, बहुत लोगों का ये हुआ है बिकॉज वी हैड दिस मिड कैप का एक्सपायरी, एंड मिड कैप में वी हैव दिस काइंड ऑफ बार लाइक 1,000 रुपए के इंडेक्स, 10,000 के इंडेक्स पे 200 पॉइंट का मूव आ रहा है, दैट इज योर 2% का मूव, राइट। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग बेसिकली। पूरा बुरी तरह से स्पाइक मार के बुरी तरह से रिकवरी की है एंड ऑल, आई डोंट नो हाउ दे सर्वाइव। और मैं यूजुअली मिड कैप को, आपने देखा नहीं होगा, मैं मिड कैप या ऐसे ट्रेड करता हूँ। आई यूजुअली ट्रेड फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, और उसमें भी बैंक निफ्टी थोड़ा कम ही ट्रेड करता हूँ क्योंकि उससे डर बहुत लगता है, समझ में नहीं आता जल्दी। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, आज हमारा फोकस था इसके ऊपर, निफ्टी के ऊपर। सो वी पिक दिस ट्रेड, यहाँ पे अपना टारगेट ख़त्म हुआ, अपन ने पीसी क्लोज करके निकल गए। फिर एक शेकआउट बार आया, इनफैक्ट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, सिग्नल्स आ रहे थे आपके नीचे, देखो ये जितना बार है, दिस पर्टिकुलर बार, राइट। वॉल्यूम ऑलमोस्ट थोड़ा ज़्यादा है, कम नहीं है, बट योर स्प्रेड इज़ वेरी लो। ये 6 पॉइंट का बार है, ये वाला देखो 19 पॉइंट का बार है, मतलब ये 3 टाइम्स छोटा है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है। एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया कहाँ से, यहाँ पे ही आपको सिग्नल मिल रहा है, राइट। अगर हम इसी को 15 मिनट्स पे जाके देखें तो 15 मिनट्स पे एक्चुअली कोई सिग्नल नहीं है, राइट। 15 मिनट्स पे एक्चुअली मूव था, बट 5 मिनट्स पे यहाँ पे ये जो दो एक्सेस वॉल्यूम, जब भी ऐसा होता है क्यों ना, प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप्स आपकी मैच नहीं हो रही होती हैं, उस टाइम पे इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जहाँ पे ये प्रॉब्लम चालू हुआ है, लाइक यहाँ पे ये वाली बार में आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, तो इसके लो के नीचे कहीं पे यहाँ पे एस एल ट्रेल करके रख लो। दैट्स द वन वे यू कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। ये जो बार होती है, इनको ही हम बोलते हैं EVSR, राइट, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। एफर्ट दैट इज योर वॉल्यूम तो बहुत अच्छा आया, बट रिजल्ट मतलब प्राइस मूवमेंट वो मिला नहीं, तो वो चीज़ होता है। अभी यहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी जाके चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी ये अच्छा खासा शेकआउट यहाँ पे आया था, राइट। इट्स मोर लाइक 0.5% मूव इन बैंक निफ्टी एज वेल, बट निफ्टी काफ़ी स्टेबल था। अभी बैंक निफ्टी में ये मूव किसकी वजह से आया वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है, वॉज जस्ट ऑन ट्विटर और सडनली देखा सब में है, एक्सिस में भी है, HDFC में भी है, दिस बार ना कोटक में भी है, या SBI में भी है, सब में था ये। एक दो ही स्टॉक थे, लाइक इंडसइंड ज़्यादा नहीं गिरा, वॉल्यूम आया बट ज़्यादा नहीं गिरा, दैट शोज़ द स्ट्रेंथ। और इंडसइंड अपने ब्रेकआउट पे भी खड़ा है, तो ये ब्रेकआउट का स्ट्रेंथ भी कंफर्म कर रहा है, ये चीज़ में ये ध्यान रखेंगे हम लोग। बाकी कुछ खास हुआ नहीं, राइट, वो चीज़ है। सो एनीवेज, लुक गोइंग फॉरवर्ड टुमारो, नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। सो आज बैंक निफ्टी में वॉल्यूम कम आया है एंड हम हाईस पे हैं, हम एक रेजिस्टेंस एरिया में है। दिस इज़ योर फ्यूचर्स चार्ट, और वॉल्यूम अभी यहाँ पे कम हो रहा है, तो हाईली लाइकली एक डिप या एक करेक्शन इज एक्सपेक्टेड। यहाँ से अगर मार्केट भागा तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने स्पीड से अप्रोच किया, सिर्फ एक ही दिन रुक के भागेगा, इट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू। यहाँ पे थोड़ा रुके और फिर भागे तो चलेगा, या फिर
थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कुछ कंसोलिडेशन करके फिर भागे तो चलेगा, इमीडिएटली नहीं भागना चाहिए, राइट। तो वो एक चीज़ हम देखेंगे। निफ्टी में भी सेम का देखो, निफ्टी कैसे अपने रेजिस्टेंस के पास आया, इज्जत से रुका 3-4 दिन और अब फॉलो थ्रू ले रहा है। सो आज का स्पॉट का वॉल्यूम तो शाम को आएगा। फ्यूचर्स का वॉल्यूम देखोगे तो कंपैरेटिवली इट्स अ गुड वॉल्यूम, पिछला एटलीस्ट बार से ज़्यादा है, राइट। तो अभी ये सस्टेन करता है कि नहीं। And आज मेरा इसमें मैंने जैसे वीडियो के स्टार्ट में भी बताया, हम क्या होल्डिंग द मंथली कॉल्स विद दिस एज लो, तो वो चल रहा है। स्टॉक्स देखेंगे कुछ हुआ है कि हमारी, इसके बाद तो नहीं। ओपनिंग मूव के बाद एबीबी ठंडा पड़ा है, औरो ठंडा पड़ा है, बिरला सॉफ्ट फॉलो अप ऑन डाउन साइड देख के फिर था। बिरला सॉफ्ट तो अपने डेली रेंज के पास में भी आ गया है नीचे के साइड पे। कमिंस डिड नॉट होल्ड टुडे। एक्चुअली कमिंस वाज होल्डिंग इन द फर्स्ट हाफ, हम यहाँ पे कहीं पे उसको देख रहे थे, बट फिर वही जो मिड कैप में हुआ या मार्केट में हुआ, तो इट लुक्स लाइक किसी ने बास्केट सेल किया है, तो बास्केट सेल की वजह से काफ़ी मार्केट नीचे आने का कोशिश किया। दीपक नाइट्रेट, गेल, ये गेल वाज मूविंग गुड, इसने एक अच्छा ब्रेकआउट किया है, ये ट्रेड लेना चाहिए था, बट ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टी हम एग्जिट किए, सही टाइम पे एग्जिट हो गया। जो मैं थोड़ी देर पहले आपको निफ्टी में बता रहा था कि जब भी आपको वॉल्यूम प्राइस वॉल्यूम डिस्पैरिटी दिखता है वहाँ पे आप सेफ हो जाओ, ये वही चीज़ था। तो इसके नीचे आई, एक्सेप्टेड माई एस एल एंड आई मूव्ड आउट, प्राइस जहाँ पे मैंने चालू किया था वहीं पे वापस आ गया, राइट। और पीएफसी अभी देखते हैं, पीएफसी स्टिल होल्डिंग, वॉल्यूम्स अभी भी कम है लेकिन बार का स्प्रेड छोटा नहीं हो रहा है, तो पता नहीं, अभी मे बी इट कैन होल्ड। तो जब तक 105 405 के आसपास है, ये ब्रेकआउट लेवल होल्ड कर रहा है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ जाए तो प्रॉब्लम है। आरईसी में प्रॉब्लम है, आरईसी गॉट रिजेक्टेड टुडे। अभी देखते हैं कि रिजेक्शन जो आरईसी में आया है, इज इट लाइक एक्चुअल रिजेक्शन फ्रॉम द रेजिस्टेंस या जस्ट अ फेक आउट बिफोर द मूव, तो वो हमको कल ही पता चलेगा। अगर आरईसी इसके नीचे जाता है, 450 के नीचे जाता है, तो फिर पीएफसी मे नॉट वर्क वेल, क्योंकि अभी तक आरईसी पीएफसी दोनों साथ में ही चले हैं, राइट। सेल कंसोलिडेशन में ही अटका हुआ है, तो हम इसका सेल का ना ये कुछ 150 के ऊपर जाने का वेट करेंगे, फिर ही देखेंगे। सन फार्मा में भी कुछ, इनफैक्ट सन फार्मा में भी कुछ है नहीं साइन। ये बार के बाद में दो बार्स बेरिश बार्स है, दो जिनके वॉल्यूम्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो देखते हैं हाउ द थिंग गोज। सिंजिन, यूपीएल, इसमें भी कुछ नहीं है। सो ओवरऑल बाकी कुछ खास हमारे लिस्ट में हुआ नहीं है। आज अगर देखें मार्केट को किसने होल्ड किया, तो जिस हिसाब से निफ्टी खड़ा था उस हिसाब से आई एम प्रीटी मच श्योर कि रिलायंस ही टॉप कंट्रीब्यूटर होगा। यस, रिलायंस ही आपका टॉप कंट्रीब्यूटर है आज। सो रिलायंस ने एक छोटी बार का हाई करके फॉलो अप लिया है, बट आई डोंट थिंक इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है। ये इवेंचुअली अगर निकला तो इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स दिस पेंडिंग टारगेट, तो रिलायंस में अभी भी दम है जाने के लिए। 3000 का बिग राउंड नंबर देखते हैं हाउ इट रिएक्ट्स। एलएनटी, एलएनटी भी 3 दिन से इधर ही खड़ा है, वॉल्यूम्स गिर रहे हैं। सो एनी फॉलो थ्रू ऑन गुड वॉल्यूम्स, यहाँ पे हम एक रिस्की बेट ले सकते हैं। एमएनएम भागे जा रहे हैं, मारुति, या मारुति इज क्लोज टू देयर टारगेट्स। बाय द वे, मारुति में आज आपका 12 मतलब ऑल टाइम हाई लगा चुका है, जो 12,750 का नंबर था वो क्रॉस हो गया। एनटीपीसी फॉलो अप एक्शन ऑन लो वॉल्यूम सस्टेन नहीं होना चाहिए। एक्सेस लो वॉल्यूम के साथ फॉलो अप एक्शन। भारती कंसोलिडेटिंग, बाकी कुछ है नहीं, ये सब दो दो आधा आधा एक एक पॉइंट है, दिस 3-3 4-4 पॉइंट है, तो कुछ है नहीं। डाउन साइड में एच डी एफ सी कूल ऑफ हो रहा था, पहले 15 मिनट के अंदर ही पड़ा हुआ था। अदानी पोर्ट या ओपनिंग बार का ही था, बाद में पड़ा हुआ था। तो डाउन साइड के जो शॉर्ट्स थे, आज स्टॉक्स थे, उसमें कुछ हुआ नहीं। आईटी एंड में नीचे आया, आईटी नीचे आया एंड पता नहीं, आईटी नीचे आया है लास्ट में, दिस आफ्टर 145, लेकिन उसको किसी ने तो होल्ड किया होगा तो उस टाइम पे।
इन्फी नहीं उठा, टीसीएस नीचे आया था, इन्फी खड़ा था। या बाकी कुछ खास है नहीं। सो ऑल इन ऑल कुछ खास डे नहीं था, एक छोटा सा ओपनिंग स्ट्रक्चर था, वही था जो था, वो सुबह 12 तक ही था। अच्छा हुआ वी टुक द राइट डिसीजन कि यहाँ पे हमारा टारगेट्स आ गया तो हम निकल गए, क्योंकि उसके बाद हुआ कुछ नहीं। उल्टा ट्रेड करते, जो हमारी वॉच लिस्ट थी उसमें भी कुछ देखते तो कुछ होता नहीं। एक हाथ ऑप्शन ट्रेड मिलता जिसमें शायद प्रॉफिट होता या लॉस होता, बट कुछ बाकी होता नहीं। उससे अच्छा अच्छा खासा नींद हो गया, तो वो एक अच्छा चीज़ है। सो ऑल इन ऑल गुड डे फॉर मी, बोरिंग डे एज यूजुअल, बट पैसा बन गया, बहुत हो गया। तो एक गोदरेज प्रॉपर्टी का ट्रेड मिला, निफ्टी का ट्रेड मिला, दिस वन, और निफ्टी का मंथली कॉल लॉन्ग है विद दिस एज एसएल, राइट। सिक्स निफ्टी फ्यूचर्स में 625 के आसपास का एसएल। तो या सिंपल वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे। आज कैश कैश स्टॉक्स वगैरह भी कुछ नहीं देखे आज, मतलब सिर्फ इतना ही देख रहा था। तो भी कल करेंगे एक्टिवली ट्रेडिंग, क्योंकि कैपिटल शिफ्ट करना है फ्रॉम जीरो टू अदर ब्रोकर, तो कल तक हो जाएगा। आज भी किया, बाकी का कल करूँगा, तो कल तक हम फुल अकाउंट पे आ जाएंगे, तो फिर फुल फ्लेज हम ट्रेड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं कल के वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।